और चलिए अब सीधा हम रुक कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। केशव प्रसाद मौर्य जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। लॉकडाउन 3 अब देश में लागू होगा, यानी 2 हफ्ते का और लॉकडाउन अब बढ़ाया गया है। इस पर सबसे पहले आप क्या कहेंगे, राज्य में किस तरीके से देखने को मिलेगा ये? देखिए, भारत सरकार का जो भी फैसला है, उत्तर प्रदेश सरकार उसका स्वागत करती है, समर्थन करती है जी। और इसे उत्तर प्रदेश में जैसे लॉकडाउन 1, 2 लागू किया गया, वैसे लॉकडाउन 3 लागू किया जाएगा। और जो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार छूट प्राप्त होगी, शारीरिक दूरी का पूरी तरह से पालन करवाते हुए जो भी कार्य प्रारंभ किए गए हैं, आज उनको करते रहना है, वो किया जाएगा। केशव मौर्य जी, सबसे ज्यादा जो नजर है वो रेड जोन वाले इलाकों पर बनी हुई है और अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, हालांकि प्राथमिक जानकारी है, उसके मुताबिक कॉल सेंटर को छूट दी जा सकती है रेड जोन में, कोल्ड स्टोरेज को छूट दी जा सकती है। तो क्या यूपी में भी हम समझें कि रेड जोन में इन तमाम सुविधाओं को छूट दी जा सकती है? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भी जो भी जैसा भी निर्णय देश के हित में लिया है जी, उत्तर प्रदेश में हम लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हाँ जी, भारत सरकार के हर फैसले का समर्थन करते हुए, स्वागत करते हुए उसको लागू किए हैं जी। और हमारा प्रयास हर हाल में ये रहेगा, जो रेड जोन है जी, वो संवेदनशील है, लेकिन वहां पर भी जो गतिविधि के लिए छूट दी जाएगी उस पर जरूर अध्ययन करके उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल केशव प्रसाद मौर्य जी, अगला सवाल मेरा इसी को लेकर है। देखिए, छूट जहां पर दी जाएगी, जो ग्रीन जोन है, जो ऑरेंज जोन है, जहां पर ग्रीन जोन में तो 50% बसों को चलाने की भी छूट अब दी जा रही है, तो इसको लेकर किस तरीके से रोड मैप रहेगा? इस छूट का बेजा इस्तेमाल ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा मौर्य जी। मैंने कहा है ये बात आपको कि शारीरिक दूरी का पालन जहां छूट प्रदान की गई है वहां पर भी किया जाएगा, करना है। ग्रीन जोन का मतलब ये नहीं है कि हम संकट से पूरी तरह मुक्त हो गए। हम संकट से मुक्त हो गए। जो क्षेत्र ग्रीन जोन में आते हैं वहां के लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग किया, आज बहुत अच्छी स्थिति में है और आगे पूरी तरह से पूरा प्रदेश ग्रीन जोन में आ जाए, पूरा देश ग्रीन जोन में आ जाए, इसी कामना के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर वह सारे कदम उठाएगी जिससे संक्रमण का विस्तार न हो और लोग सुरक्षित रहें और जो गतिविधियों को चालू करने का, जो कार्यों को प्रारंभ करने का गाइडलाइन के अनुसार निर्देश प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार हम अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी, एक सवाल अर्थव्यवस्था को लेकर भी है, जिसको लेकर यूपी सरकार काम भी कर रही है और जितने प्रयास होने चाहिए वो प्रयास किए भी जा रहे हैं। ये जो लॉकडाउन 3 है, इसमें क्या समझें कि विकास को लेकर कुछ विशेष जो काम हैं वो किए जाएंगे राज्य सरकार की तरफ से, ताकि अर्थव्यवस्था जो है वो चौपट ना हो? अगर आपको स्मरण है तो पीछे जो 20 अप्रैल जो लॉकडाउन 2 चालू हुआ था जी, उस समय 1 लाख गाइडलाइन भारत सरकार की आई थी जी, बिल्कुल। निर्माण क्षेत्र सहित इंडस्ट्रियों के सहित कई क्षेत्रों में छूट दी गई थी जी। तो मैं यह मानता हूं कि हम विकास के काम भी करेंगे, इंडस्ट्रियों को भी चलाएंगे और जो गतिविधियां चलाने की छूट है उसको भी चलाने का काम करेंगे, लेकिन हम यह हर हाल में सुनिश्चित करेंगे कि यह संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मास्क लगाना, गमछे को बांधना, सैनिटाइजर की व्यवस्था करना, हाथ धोने का काम करना, भीड़ के रूप में कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में अभी लोग न एकत्र हों। जो ग्रीन जोन है वह भी लॉकडाउन जैसे जो नियम होते हैं जी, उस प्रकार से ही अपने को नियंत्रित करें, अनुशासित करें, ऐसी अपेक्षा करते हैं और ऐसा व्यवस्था भी करेंगे। और यहाँ पर अभी हम रेड जोन है, वहाँ स्थिति में सुधार हो उसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। जी बिल्कुल केशव प्रसाद मौर्य जी, बहुत जरूरी भी है। सर, एक और सवाल आपसे ये समझना चाहूंगी कि लॉकडाउन 3 में सबसे बड़ी चुनौती यूपी के सामने आप क्या देख रहे हैं? चुनौतियां तो लगातार लॉकडाउन है तब भी हैं, जहां लॉकडाउन में छूट है वहां पर भी है। जब तक इस संक्रमण की हिंदुस्तान से पूर्णतया विदाई नहीं हो जाती जी, तब तक हमें सतर्क रहना, हमें सावधान रहना है, हमें देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बचाना है। जो अस्वस्थ है उनको स्वस्थ रखने के लिए जो हमारे कोरोना वॉरियर्स मतलब
उसमें सभी लोग आते हैं, सबका सहयोग जो मिल रहा है, उसके कारण से हम ये मानते हैं कि चुनौती बहुत है जी। लेकिन जिस प्रकार से लगातार ये कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण के संकट को देश भी और उत्तर प्रदेश अवसर में बदलने का काम करेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में ढूंढ लेना ही बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया आपका केशव प्रसाद मौर्य जी, एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो इस वक्त डिप्टी सीएम जुड़े, जिन्होंने कहा कि देखिए अर्थव्यवस्था को चौपट नहीं होने दिया जाएगा। अर्थव्यवस्था के लिहाज से जितने भी कदम है वो सरकार उठाएगी, लेकिन ये ध्यान रखा जाएगा कि इस वजह से कोरोना वायरस ना फैल जाए, यानी एहतियातन जो कदम है वो उठाए जाएंगे। जिन रेड जोन इलाकों में अगर कॉल सेंटर की छूट है, निजी सिक्योरिटी कंपनीज को अगर छूट है, आईटी सेक्टर को अगर छूट है, तो वहां पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मास्क लगाकर लोग जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखें। साथ ही साथ हो सके तो शिफ्टिंग में काम वहां पर करवाया जाए। ये खास बातों का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन 3 जो है ये बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाएगा इसीलिए क्योंकि कोरोना वायरस को हम कैसे मात देते हैं ये जरूर इन 2 हफ्तों पर निर्भर करेगा। और देखिए लॉकडाउन 3 को लेकर शहरों में किस तरीके से इसकी जरूरत थी, उत्तर प्रदेश के जिलों में, इन तमाम बातों पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और अलग अलग जगहों से मेरे सहयोगी मेरे साथ बने भी हुए हैं। लखनऊ से अनुभव शुक्ला मेरे साथ हैं, आगरा से नितिन उपाध्याय मेरे साथ हैं, देहरादून से अजीत राठी हैं, तो वहीं कानपुर से प्रभात अवस्थी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, आपका मैं रुक करूंगी क्योंकि कानपुर भी स्थिति जो है कानपुर में वो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत अनुकूल नहीं है। यहाँ पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। रेड जोन में ये जिला है, यहां के लिहाज से जरा आप समझाइए लॉकडाउन 3.0 कितना जरूरी था? तो कानपुर में जो आंकड़ा बढ़ा है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी की अगर बात की जाए तो आज पूरे दिन में 10 नए केस आए और उसके बाद कानपुर का जो आंकड़ा है वो 216 हो गया। ऐसे में कानपुर के लिए लॉकडाउन 3 जो है वो बेहद जरूरी है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ जो जंग है वो हम लोग आधे से ज़्यादा लड़ चुके हैं और आखिरी समय में अगर कोई गलती होती है तो ये जंग जो है वो जो जितनी लड़ी गई है वो बेकार हो जाएगी। तो वहीं अगर दूसरी चीज़ को देखा जाए तो जिस तरह से लॉकडाउन लगाना जो होता है बड़ा आसान होता है, लेकिन लॉकडाउन खोलने की जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि हम लोगों ने अपने देश की जो अर्थव्यवस्था है और अपने देश का जो समय है वो 40 दिन को लॉकडाउन किया है, और ऐसे में अगर अंतिम समय में हम लॉकडाउन में जल्दीबाजी करेंगे खोलने में तो कहीं ना कहीं हानिकारक हो सकता है। तो वहीं अब अगर लॉकडाउन 3 की बात की जाए तो कानपुर के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि पूरा जो जिले की बात की जाए तो शुरुआत दौर में कानपुर में महज 13 हॉटस्पॉट बनाए गए थे, जो आज बढ़कर 35 के पास पहुंच गए। लगातार जो केसेस है वो बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर मरीज है वो आगरा में है, और उसके बाद अगर दूसरे स्थान पर जो पॉजिटिव केस है वो कानपुर में है। तो साफ है कि लगातार लॉकडाउन के बाद भी केस बढ़े हैं। तो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जिस तरह से लॉकडाउन फर्स्ट में एबीपी गंगा ने तस्वीरें दिखाई, लॉकडाउन सेकेंड में भी एबीपी गंगा ने तस्वीरें दिखाई कि सख्ती के बावजूद भी जो लोग हैं वो जागरूक नहीं दिखे, लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन करते दिखे। तो अब की रात सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि लॉकडाउन 3 जो है वो कानपुर प्रशासन बड़ी ही सख्ती से लागू करे, क्योंकि लगातार लॉकडाउन बढ़ाने की जो प्रक्रिया है इसमें विराम लगा प्रभात, ये बहुत जरूरी भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस लॉकडाउन में भी घर पर बैठना मंजूर नहीं कर रहे हैं, उनको अब समझना होगा। अजीत राठी हमारे साथ देहरादून से लगातार बने ही हुए हैं, उनका हम रुख करेंगे। अजीत, आपसे मैं पहले भी चर्चा कर रही थी कि कौन से ऐसे जिले हैं उत्तराखंड के जहां पर हम समझें कि कुछ छूट मिलेगी, जो ऑरेंज जोन है, जो ग्रीन जोन है? प्राची, देखिए जो 9 पर्वतीय जिले हैं उत्तराखंड के, इसमें उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली और उधर पिथौरागढ़, बागेश्वर, जो मतलब हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल और देहरादून को छोड़कर जो बाकी जितने भी जिले हैं उनमें अनुकूल परिस्थितियां हैं। उनमें कोई मरीज किसी तरह का सिम्टम्स या किसी तरह की ये बुराई आगे नहीं बढ़ रही है। पौड़ी जिले में 1 मरीज आया था और 1 मरीज अल्मोड़ा जिले में आया था, दोनों ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अब इन 4 जिलों को छोड़ दें तो ये जो बाकी जो 9 जिले हैं
जो पर्वतीय जिले हैं, हाई एल्टीट्यूड वाले हैं, वो बिल्कुल एकदम कोविड-19 मुक्त हैं एक तरह से। तो सरकार उनमें वहाँ थोड़ा आवागमन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए या जो आवश्यक सेवाएं हैं वो तो चल ही रही हैं, उनमें कुछ बढ़ोतरी कर सकती है। जैसे सरकार ने किताबों की दुकानें खोल दी हैं, इलेक्ट्रिशियन की दुकानें खोल दी हैं, गर्मी है, लोगों को जो ज़रूरी सामान चाहिए वो ले सकते हैं, एसी, फ्रिज, पंखा, ये सब। और तमाम जो दूसरी चीज़ें हैं, जैसे जो ऊपर वाले ज़िले हैं उनमें कुछ ट्रांसपोर्ट खोला जा सकता है, लेकिन 50% ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सरकारी कार्यालयों को खोला जा सकता है, जो अभी तो आवश्यक सेवा वाले सरकारी कार्यालय खुल रहे थे, लेकिन अब जो है वो दूसरे कार्यालय भी खोले जा सकते हैं। तो ऊपर वाले जिले बिल्कुल अनुकूल हैं, वहाँ किसी तरह का खतरा अभी पिछले एक पखवाड़े से नहीं है देखा जा रहा है। और जो संकेत मिल रहे हैं कि वहाँ लॉकडाउन का पूरा प्रभावी असर हुआ है, बाहर से लोग नहीं जा रहे हैं, तो इसीलिए वहां पर बिल्कुल सुरक्षित स्थितियां बनी हुई है। जी प्राची। बिल्कुल अजीत, और ये बहुत अच्छी खबर भी है उत्तराखंड के लिहाज से कि जो पर्वतीय इलाके हैं वो अगर कोविड-19 से बचे हुए हैं तो ये बहुत अहम है। लखनऊ से इस बीच हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करेंगे। वीरेश, ये जो लॉकडाउन 3.0 है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा कोविड-19 के खिलाफ जंग में, और निर्णायक भूमिका कहें इसे तो गलत नहीं होगा। किस तरीके से समझ रहे हैं आप लॉकडाउन 3.0 की भूमिका को? देखिए, जिस तरीके से स्थितियां अनुकूल नहीं हैं और कोविड-19 का जो प्रसार है वो लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ता गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खासकर ज़िले, और हम अगर लखनऊ की बात कर लें, आगरा की बात कर लें, सहारनपुर की बात कर लें, मुरादाबाद की बात कर लें, मेरठ की बात कर लें, नोएडा की बात कर लें, गाज़ियाबाद की बात कर लें, तो ये सारे ऐसे ज़िले हैं और कुल मिलाकर 18 ऐसे ज़िले हैं जो 20 या 20 से ज़्यादा वहाँ मरीज़ हैं। आगरा की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है, और जो कई बार एबीपी गंगा ने आगरा की स्थिति को दिखाया है। सवाल आपको रोकना चाहूंगी मैं इस वक्त वीरेश, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका ब्रजेश पाठक जी एबीपी गंगा पर। सर, लॉकडाउन 3.0 अब देश में लागू होगा, उत्तर प्रदेश में भी लागू होगा। किस तरीके से अब ये प्रदेश में लागू हो ताकि सफल रहे लॉकडाउन 3.0 जैसा कि लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 रहा? दरअसल पहले ही उत्तर प्रदेश इस बात के लिए तैयार था कि लॉकडाउन के अलावा और कोई विकल्प हमारे सामने नहीं है इस बीमारी से निपटने के लिए। जी, कोरोना महामारी के कारण अभी तक उत्तर प्रदेश में जिन हालातों में हम लोगों ने लॉकडाउन और केंद्र सरकार की सभी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया है, जी, अब लॉकडाउन 3 में भी हमारे जो रेड जोन है, हमारे जो ग्रीन जोन है और ऑरेंज जोन है, जैसे जैसे निर्देश है उनका हम अक्षरशः अनुपालन करेंगे, और हमारे सामने इस महामारी से अपने लोगों को बचाने का और कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल, इसलिए ये लॉकडाउन बढ़ाया गया। इसका हम स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों की तरफ से, और हम सब उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश के लोग कि जैसे हमने लॉकडाउन 1 और 2 को अक्षरशः पालन किया है, इसका भी अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल ब्रजेश जी, एक और सवाल है, वो ये है कि ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में कुछ छूट दी जाएगी, इस लिहाज से भूमिका बहुत ज्यादा हो जाएगी प्रशासन की, पुलिस की, उसे किस तरीके से आप देखते हैं? कितनी बड़ी चुनौती देखते हैं कि जो छूट दी जाएगी, कितनी भूमिका बढ़ जाएगी पुलिस प्रशासन की? दरअसल पुलिस प्रशासन को देखना होगा ग्रीन और ऑरेंज जोन में जो छूट दी गई है उसी के अनुसार लोग काम करें। अगर उस नियम और कानून को लोग तोड़ते हैं तो उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और उनको सचेत भी किया जाएगा। कृपया कानून तोड़े नहीं, जो नियम है लॉकडाउन ग्रीन और ऑरेंज जोन के उनका अनुपालन करें, तभी इस महामारी से हम बच सकेंगे। ब्रजेश जी, एक और जानकारी दे दीजिए कि जहां पर छूट दी जाएगी, जैसे आपने कहा कि सुनिश्चित किया जाएगा कि बेजा इसका इस्तेमाल ना हो, तो कुछ एक्स्ट्रा रणनीति बनाई जाएगी पुलिस प्रशासन के लिहाज से? पहले दिन से ही ऐसी रणनीति तैयार की कि हमारी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। हमारे कोरोना वॉरियर्स, चाहे हमारे चिकित्सक हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, राउंड द क्लॉक जुट करके हम सब लोग काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हर चीज के हम